હું જૈના ગોરાયા શ્રી વશિષ્ઠ વિદ્યાલયની અંદર ધોરણ 9માં હિન્દી વિષય ભણાવું છું. આપણે કયા વિડીયોની અંદર જોઈ ગયા હતા રહીમના દોહા, એની અંદર આપણે 5 દોહા જોયા હતા. તો હવે પછીના બાકીના જે 4 દોહા છે એ હવે આપણે જોઈશું. તો જોઈએ એના પછીનો છઠ્ઠો દોહો. જો રહીમન ઉત્તમ પ્રકૃતિ કા કરી सकत कुशन चंदन विश्व व्यापक नहीं लूटे रहे भूजन. શું કહે છે કે જો રહીમન ઉત્તમ પ્રકૃતિ, ઉત્તમ એટલે શું થશે? શ્રેષ્ઠ. ઉત્તમ એટલે કેવું? એકદમ શ્રેષ્ઠ. અને પ્રકૃતિ એટલે અહીંયા લેવાનું છે આપણે स्वभाव. तो रहीम जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति वाला का करी सकत कुशन, कुशन का मतलब क्या होगा? बुरी संगति. क्या होगा? बुरी संगति. का करी सकत, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, वो कुछ कर सकता नहीं है. कब नहीं कर सकता? कि जब किसी व्यक्ति का स्वभाव जो है वो श्रेष्ठ होता है. श्रेष्ठ लेकिन एकदम उत्तम. श्रेष्ठ यानी क्या होगा? एकदम उत्तम जो है उसमें कोई नुस्ख नहीं निकलते. तो अगर हमारा स्वभाव भी इसी तरह से श्रेष्ठ होगा तो अगर बुरे व्यक्ति को हमारे साथ रखा भी जाए तो उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. जैसे आप सब जानते हैं कि मान लीजिए कि हमारा स्वभाव जो हमारा तो वो उत्तम नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ज़्यादातर जो है हम क्या करते हैं, दूसरों को देखकर हम भी ऐसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं. अगर मान लीजिए कि कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है तो हम भी उसके साथ चिल्लाना शुरू कर देंगे. कोई बातें कर रहा है जोर जोर से तो हम भी बातें करना शुरू कर देंगे. हाँ, कोई किसी को मार रहा है तो हम हंसते हंसते जाके हम भी दो दे आएंगे. हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आसपास के वातावरण की जो बुरी असर है वो हम पर हो रही है और इसी की वजह से हमारी प्रकृति जो है वो शायद उत्तम नहीं है. हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि है, शायद. यहाँ पर समझिए. अब तो इसका उदाहरण देते हुए रहीम जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि चंदन विश्व व्यापक नहीं लिपटे रहे भूजन. चंदन यानी कि चंदन का पेड़, विष यानी जहर, व्यापना यानी कि फैलना, लिपटे रहना यानी लिपटे रहते हैं क्या? भुजम. भुजम का मतलब क्या होगा? सांप. जैसे हम सब जानते हैं कि चंदन के वृक्ष पर जहरीले सांप लिपटे रहते हैं. पर कभी हमने ये सुना कि भाई चंदन का टीका लगाया और उससे जहर लग गया? नहीं होता. क्यों? क्योंकि चंदन जो है वो कैसा है? उत्तम प्रकृति वाला है और इसी की वजह से उसे बुरे व्यक्ति उसके साथ या उसके आसपास भी रहेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है. तो फिर से देखिए कि रहीम जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति वाला व्यक्ति है उसे बुरे व्यक्ति के साथ रखा भी जाए तो उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है. जैसे चंदन के वृक्ष पर जहरीले सांप लिपटे रहते हैं पर उस पर जहर का असर होता नहीं है. बराबर છે? હા, તમે જોજો કે આની અંદર જહેરનો અસર થતો નથી. બરાબર? આપણે કોઈ દિવસ એવું લગાવ્યું चंदन का टीका लगाने से हमें जहर लग गया या चंदन का वृक्ष जहर की वजह से जहरीला हो गया, ऐसी कोई बात सुनने में आती नहीं है. क्यों? क्योंकि चंदन की प्रकृति जो है वो क्या है? उत्तम है, श्रेष्ठ है. हाँ, तो इसी तरह से हमें भी हमारा स्वभाव जो है वो उत्तम बनाने की सीख हमें इस दोहे में रहीम जी देते हैं. दूसरा देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई. हाँ, बिगड़ी बात, जो बात बिगड़ गई है वो लाख प्रयत्न करने पर भी उसे सुधारा जा सकता नहीं है. हाँ, जो बात बिगड़ गई, खत्म हो गई, बिगड़ ही गई, अब उसे लाख प्रयत्न करने पर भी वो सुधारा नहीं जा सकता. मान लीजिए कि आपने आपके किसी मित्र को ये बता दिया कि ये इंसान तो बहुत बुरा है, आज से तू मेरे साथ बात मत करना, तेरा मेरा रिश्ता खत्म. ये सारी बातें हम उसे बोल देंगे तो क्या वो फिर से हमारे पास उसी भाव से, जो पहले जितने भाव से रहता था, क्या वो उससे रह पाएगा? नहीं रह पाएगा. और इसी की वजह से शब्दों का जो इस्तेमाल करना है वो भी बहुत सही तरीके से करना है. तो यहाँ पर रहीम जी हमें एग्जाम्पल देते हैं कि बिगड़ दूध को वठे न माखन हो. जो दूध बिगड़ गया है, जो दूध फट गया है, बिगड़ गया है, वठे, वठे यानी कि मठना. वठे यानी क्या होगा? मठना. न माखन हो, उसमें से कभी माखन निकल सकता नहीं है. यानी कि फटा हुआ जो अच्छा दूध है उसे आप मठेंगे तो उसमें से क्या निकल आएगा? मक्खन निकल आएगा. पर जो दूध बिगड़ गया है उसे कितना भी मठा जाए, उसे कितना भी मठा जाए पर उसमें से मक्खन निकल सकता नहीं है. तो इसीलिए रहीम जी का ये दोहा भी अच्छा ही है कि हमारे रिश्तों को हमें हमेशा बचा के रखना चाहिए, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए. हाँ, तो यहाँ पर फिर से एक बार देखते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि जो बात बिगड़ गई है उसे लाख प्रयत्न करने पर भी सुधारा जा सकता नहीं है. जैसे
जैसे बिगड़े हुए दूध को कितना भी मथा जाए उसमें से मक्खन निकल सकता नहीं है। जो दूध बिगड़ गया उसमें से मक्खन कभी निकलेगा नहीं। ओके, ये दो दोहे के बाद फिर से आगे का देखिए। रही मन विपदा हो भली जो थोड़े दिन की होय, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। रहीम जी क्या कहते हैं कि विपदा हो भली। रहीम जी यहाँ विपदा कितने दिन के लिए? थोड़े दिन के लिए, थोड़े यानी थोड़े समय के लिए। देखिए हम ज्यादातर इंसान क्या होते हैं कि विपदा से भागते हैं, मुसीबतों से भागते हैं, दुख से दूर रहते हैं। लेकिन यहाँ रहीम जी कहते हैं कि हमारे जीवन में हर थोड़े समय के लिए विपदा आनी चाहिए। कितने समय के लिए? थोड़े समय के लिए। वो भी क्यों? देखिए, हित अनहित या जगत में जाही बरत सब कोय। अब यहाँ लेना है कि उस समय हमें पता चलेगा कि इस संसार में कौन हमारा हितकारी है और कौन हमारा अहितकारी है। जब तक हमारे साथ सभी सुखी बातें, सभी अच्छे से सभी बातें अगर चलती जा रही है, हमारा जीवन चलता जा रहा है, तो उससे हमें पता नहीं चलेगा कि कौन हमारा हित सोचता है और कौन हमारा अहित सोचता है। और इसी की वजह से रहीम जी कहते हैं कि हमारे जीवन में थोड़े समय के लिए, कितने समय के लिए? थोड़े समय के लिए विपदा मुसीबत आनी चाहिए। उसी से हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो भी व्यक्ति है, हमारे आसपास हमारे साथ जो भी व्यक्ति रहता है, वो हमारा हित सोचता है या नहीं। तो फिर से दोहे का मतलब समझाती हूँ। रहीम जी कहते हैं कि हमारे जीवन में थोड़े समय के लिए विपदा आनी चाहिए। उससे हमें पता चल सकता है कि इस संसार में कौन हमारा हितकारी है और कौन हमारा अहितकारी है। चलिए, नीति के दोहे का आखिरी दोहा जो है वो हम देख रहे हैं अब। उसमें देखिए, रही मन में नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निक्षत नाही। यहाँ पर बहुत अच्छी बात की है रहीम जी ने। वो कहते हैं कि रही मन में नर यानी कौन? मनुष्य। रही मन नर मर चुके, मरा हुआ है। जे कहूँ मांगने जाही, जो कहूँ यानी कि दूसरों के पास मांगने जाता है। यहाँ पर दो बातें रहीम जी ने बहुत अच्छे से समझाई। देखिए, इस पहले लाइन में क्या कहा कि वो मनुष्य मर चुका है जो दूसरों के पास मांगने जाता है। अब दूसरी लाइन देखिए कि उनसे पहले वे हुए। उनसे पहले मतलब उनसे मांगने वाले से पहले कौन हुए? हुए यानी कि मर चुका है। कौन मर चुका है? जिन मुख निक्षत नाही, जो मांगने वाले को देने से इनकार करता है। यहाँ दो परिस्थितियां हमारे सामने है। पहले में क्या है? मनुष्य मांगने जाता है, वो मर चुका है। कैसा मनुष्य? मान लीजिए कि वो शारीरिक तौर पर ठीक है, उसके सभी अंग ठीक है, वो मानसिक रूप से अगर स्वस्थ है, अगर ऐसा इंसान मांगने को निकल पड़ता है तो वो मनुष्य मर चुका है। ज़्यादातर हम कभी कभी बहुत ऐसी जगहों पर देखते हैं कि हट्टे कट्टे इंसान भी मांगने निकल पड़ते हैं। तो उस वक्त ज़्यादातर आपने देखा भी होगा कि कभी कभी कोई इंसान उसे ऐसा भी कहता है कि भाई इतना हट्टा कट्टा तो है, कुछ काम धंधा कर ले मेरे भाई। वो आपने ऐसा कहते हुए हमने सुना होगा। पर यहाँ पर देखिए कि ऐसे मनुष्य को रहीम जी मरा हुआ समझते हैं। क्योंकि उसके पास अगर दो हाथ है तो भगवान ने हाथ क्यों दिए? क्योंकि हम कोई काम कर सके, पर वो तो काम करना ही नहीं चाहता, वो अपनी आलस को पोसे जा रहा है। और इसी की वजह से रहीम जी उस इंसान को मरा हुआ समझते हैं। दूसरे में क्या कहते हैं कि वो मनुष्य मर चुका है जो मांगने वाले को देने से इनकार करता है। इसमें क्या है कि अगर कोई मनुष्य के दो हाथ नहीं है, दो पैर नहीं है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है, वो चल नहीं सकता है, या फिर वो वृद्ध हो चुका है, तो उस वक्त अगर वो इंसान हमारे पास मांगने आता है और हम उसे देने से इनकार कहते हैं, तो मांगने वाले से भी पहले वो मना करने वाला इंसान मर चुका है। आई बात समझ में? दोनों का मतलब थोड़ा सा अलग दिया है रहीम जी ने। तो पूरे दोहे का मतलब होगा, रहीम जी कहते हैं कि वो मनुष्य मर चुका है जो दूसरों के पास मांगने जाता है। उससे पहले वो मनुष्य मर चुका है जो मांगने वाले को देने से इनकार करता है। तो यहाँ देखिए रहीम जी ने बहुत अच्छी बातें अपने पूरे दोहे में की है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, अच्छी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, दूसरों को मदद करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हमने रहीम जी के इस नीति के दोहे पद्य में हमने देखी है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो काव्य है वो पूर्ण होता है। वंदे मातरम। थैंक यू।